हॉस्पिटल में लाया तो मैडम कहे कि अभी तो डॉक्टर कोई है ही नहीं, इनको सुला दो, बाद में हम सुबह में डॉक्टर आएंगे वो देखेंगे। होगा उसके मतलब बच्चे का जो भी जिम्मेदार है वो हॉस्पिटल है, यहाँ का स्टाफ है और यहाँ बहुत लापरवाही है। तो मैडम आएंगे, जो भी डॉक्टर आएंगे वो देखेंगे। सर 9 भी बज गई फिर भी डॉक्टर नहीं आए। डॉक्टर साहब आए 9:45 बजे, डॉक्टर साहब आए 9:45 बजे, आके भी उन्होंने देखा है तो बोल रहे हैं कि अभी तो टाइम है, अभी इनका बराबर से नहीं हो रहा है। वो इंजेक्शन बाद में लगाया था डिलीवरी का, फिर कैसे पेन आए पता नहीं सर। फिर वो 12 पौने 12 बजे उसको मरा हुआ लड़का हुआ है, अंदर ही वो हो गया था बच्चा। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर फिर खड़े हुए सवाल। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय के अंदर प्रसूता के प्रसव को लेकर एक शिशु की मौत हुई और मृत शिशु के जन्म लेने के बाद परिजन भड़क गए। अस्पताल प्रशासन पर अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें परिजनों का कहना है कि वे सुबह करीब 5 बजे प्रसूता को प्रसव पीड़ा होने पर नाथद्वारा की गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय लेकर आए, लेकिन यहाँ पर प्रसूता काफ़ी परेशान हो रही थी और उस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने जांच कर सामान्य स्थिति बताई। उसके बाद प्रसूता को काफ़ी दर्द होने के बावजूद, उनके निवेदन के बावजूद डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। प्रसूता के पति ललित खराड़ी का आरोप है कि उसने कई बार नर्सिंग कर्मियों को कहा कि वे डॉक्टर को बुला ले, लेकिन डॉक्टर नहीं आई और इसके चलते करीब 7 बजे उन्हें भर्ती कर लिया गया और दर्द से प्रसूता कहराती रही, लेकिन नर्सिंग कर्मियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 9:50 पर महिला चिकित्सक अस्पताल पहुंचती हैं और उसके बाद उस प्रसूता की जांच की गई, जिसमें जो पल्स है शिशु की कम पाई गई, धड़कन कम पाई गई और इसके बाद उसे गंभीर बताते हुए तत्काल उन्हें थिएटर में लिया गया, उसकी जांच की गई और प्रसव के लिए इंजेक्शन दिया गया। करीब 12 बजे जब प्रसव हुआ तो शिशु मृत मिला। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही थी। करीब 5 घंटे बाद डॉक्टर आए, जबकि उससे पहले ही परिजनों ने कई बार बता दिया था। हालांकि इस मामले में जो डॉक्टर हैं उनसे बताया गया कि वे इस पूरे मामले को लेकर कोई नहीं कुछ भी बोलना नहीं चाहती हैं और आपको कोई भी कमेंट लेना है तो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से ले सकते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर BL जाट ने अस्पताल प्रशासन का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल स्तर पर कोई भी लापरवाही नहीं रही है। जैसे ही प्रसूता अस्पताल में पहुंची थी उसकी सिचुएशन क्रिटिकल थी और इस क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में परिजनों को बता दिया था। फिर भी उनकी कोई शिकायत है, कोई समस्या है तो वे लिखित में PMO को दे सकते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी तरफ इसके मुख्य रूप से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल शाह ने भी बताया है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर परिजनों की जो बात है उस पर को लेकर जांच की जा रही है। जैसे ही उन्हें सूचना मिली थी वे अवकाश पर थे, इसके बावजूद हॉस्पिटल पहुंचे और परिजनों की बात को सुना गया और जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखिए इस घटनाक्रम को लेकर आक्रोशित परिजन क्या कुछ कहते हैं प्रसूता की मृत शिशु को लेकर, सुनिए। नाम कहिए। हमारा नाम संतोष है। तो कई मामलों है आप मामणी मेरी छोटी वाली सिस्टर ने घरों 4 बजे लेना आया, 4 बजे अरे हॉस्पिटल में लाया तो मैडम कहे कि अभी तो डॉक्टर कोई है ही नहीं, इनको सुला दो, बाद में हम सुबह में डॉक्टर आएंगे वो देखेंगे। तो उनको वहाँ पे सुला दिया। फिर वो डॉक्टर साहब तो आए नहीं तब तक। तो फिर हमने बोला कि यार इनको चेक करो, आप देखोगे अभी तो पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं, इनको तो अभी टाइम लगेगा, आप सुला दो। बल्कि टाइम तो पेन तो ब्लडिंग तो घर से ही स्टार्ट हो गई थी। फिर वो यहाँ सुला दिया। फिर वो बोले इनको चलाओ मत, आप सुला दो, बस चलाना नहीं है। उनको वहाँ पे सुलाया। फिर 8 बज गई। फिर मैं बोल रही हूँ कि आप करो इनको। वो बोल रहे हैं कि अभी तो स्टाफ चेंज हो गया, दूसरा स्टाफ आएगा वो देखेगा। फिर दूसरा स्टाफ आया तो वो स्टाफ वाले बोल रहे हैं कि अभी हम 9 बजे हमारे मैडम आएंगे, जो भी डॉक्टर आएंगे वो देखेंगे। सर 9 भी बज गई फिर भी डॉक्टर नहीं आए। डॉक्टर साहब आए 9:45 बजे, डॉक्टर साहब आए 9:45 बजे, आके भी उन्होंने देखा है तो बोल रहे हैं कि अभी तो टाइम है, अभी इनका बराबर से नहीं हो रहा है, तो अभी कुछ नहीं होगा। फिर उन डॉक्टर साहब ने देख के भी उनको बोला कि यार इनका, फिर उन दूसरों को बोल दिया कि आप देखो इनको,
फिर जाके कोई बोतल चढ़ाई वो 10 बजे बोतल और इंजेक्शन, पूरी बोतल भी ख़त्म हो गई, इंजेक्शन भी बराबर से पूरा हो गया, लेकिन बच्चे के वो मतलब कुछ भी हो ही नहीं रहा था कुछ। डिलीवरी उसके बाद भी सर 11 बज गई, 11 से 12 बजे डिलीवरी का ये हुआ है। थोड़ा बहुत वो जो भी वो इंजेक्शन बाद में लगाया था डिलीवरी का, फिर कैसे पेन आए पता नहीं सर। फिर वो 12 बजे उसको मरा हुआ लड़का हुआ है, अंदर ही वो हो गया था बच्चा। डॉक्टर का नाम पता है क्या, कौन था वो? एक मैडम थे, नाम में नहीं नाम पता है? अभी है मैडम? चले गए होंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम ललित खराड़ी है। मैं सुबह 4 बजे मेरी मिसेज को यहाँ डिलीवरी के लिए लेके आया था सरकारी हॉस्पिटल पर लालबाग। तो क्या यहाँ आए तो सुबह तो अंदर गए तो वहाँ बिठा दिया 2 घंटे तक। तो 7 बजे फिर वहाँ अपने क्या बोलते हैं इमरजेंसी में स्लिप कटाई और भर्ती करने का फार्म भराया। उसके बाद दर्ज मिसेज को अंदर ले गए तो वो क्या उन्होंने अंदर वहाँ खाट पे सुला दिया। सुलाने के बाद फिर क्या है कि ये मेरे साली जी साथ में थे, उन्होंने बोला कि क्या ये दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो आप इनका इलाज करोगे। भी हम इलाज नहीं कर सकते, डॉक्टर साहब आएंगे 9 बजे। फिर डॉक्टर साहब नहीं आए 9 बजे। 9:50 पे मैंने कॉल की थी मैडम को, तो मैडम क्या अब मैं आ गई हूँ। तो मैडम ने आके मैं चेक करूँ, उसके मैडम प्राति शर्मा कोई नाम है उनका, तो वो थे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद भी थोड़ी देर बाद चेक किया, फिर उसका कुछ नहीं हुआ। फिर अंदर की बात तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उसके बाद मेरे पुणे 12 बजे जो डिलीवरी फाइनल है उसी के अंदर बच्चा मरा हुआ। उसके मतलब बच्चे का जो भी जिम्मेदार है वो हॉस्पिटल है, यहाँ का स्टाफ है, और यहाँ बहुत लापरवाही है। और ठीक है, आज मेरे साथ हुआ है, आइंदा गरीब जैसे गाँव के गरीब लोग आते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? ऐसी लापरवाही यहाँ हॉस्पिटल में चल रही है। और स्टाफ वाले ऐसे हैं कि जो लेडीज़ उसके साथ रहती है तो उसको मतलब दुरकारते हैं, बात करने का तरीका नहीं है क्या। इसलिए मेरे बच्चे का मतलब जो भी है हत्यारा जो भी है हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ है। हॉस्पिटल प्रशासन जांच कर रहा है। तो इसमें जो भी पेशेंट के साथ में हुआ है, डॉक्टर साहब ने चेक करके उस समय की जो स्थिति थी कि बच्चे की धड़कनें एबनॉर्मल आ रही थी, उस स्थिति के बारे में अवगत करा दिया गया था। और इसमें जो भी आप लोगों को किसी को भी कुछ लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए एक पीएमओ साहब को जांच के लिए आप एप्लीकेशन दे दीजिए, इस केस की जांच करवा करके और आपको जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत करा दिया जाएगा। आपने देखा किस तरह से परिजन आक्रोशित हैं, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा परिजनों से समझाइश की गई और उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। इस प्रकरण में आगे क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।